हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हमारे पास एक प्रश्न आया था कि राज्य व्यवस्था या संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, राज्य व्यवस्था या संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है। सभी स्टूडेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जन के लिए और किसानों के लिए हमारे संविधान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसमें लड़कियों को, बच्चों को और जो भारतीय किसानों को बहुत से अधिकार दिए गए हैं। भारत का संविधान स्टूडेंट्स के लिए, स्त्रियों के लिए, किसानों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, सभी की नॉलेज में होना जरूरी है। देखते हैं क्यों। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए काफी सुविधाएं हमारे संविधान में दी गई हैं, जैसे इनकी शिक्षा की व्यवस्था। आर्टिकल नंबर 21 के में कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाएगी। इसके लिए एक अभियान चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। इसमें सरकार द्वारा सभी 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था कराई गई। ऐसे ही आर्टिकल 45 हमारे संविधान में कहता है कि जो बच्चों की शिक्षा है मुफ्त एवं अनिवार्य कर दी गई। संविधान द्वारा ही क्या किया गया, जो हमारी सरकार थी उसके द्वारा क्या किया गया, मिड डे मील योजना लाई गई। मिड डे मील योजना, इसमें क्या किया गया, जो छोटे बच्चे थे से लेकर 8 क्लास तक उनके लिए भोजन की व्यवस्था स्कूल में ही कराने की बात की गई। इसके भी काफी फायदे हुए मिड डे मील योजना के। इससे क्या हुआ, एक तो बच्चे जो जहां खाना नहीं मिल पाता था घर वगैरह में, उन्हें स्कूल में जाकर खाना मिलने लगा और कुपोषण की जो वृद्धि हो रही थी उसमें क्या हुआ, गिरावट आई। और बच्चों की जो संख्या थी स्कूल में, जो कमी आ रही थी उसमें क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गई मिड डे मील योजना से। तो ऐसी योजनाएं कौन लाता है, भारत सरकार। इसका पता हमें कहां से चलता है, संविधान को पढ़ने से। मिड डे मील जब योजना चली तो उसमें एक खबर आई थी, एक भोजन माता, विधवा भोजन माता बिहार में, जो वहां के ग्रामीण थे, उन्होंने उसके हाथ से खाना खाने से मना कर दिया। लेकिन जो वहां के डीएम साहब थे, राहुल जी, उन्होंने वहां पर जाकर भोजन बनवाया और वह भोजन खुद खाया। उसके बाद बच्चों ने वह भोजन करना शुरू कर दिया। तो ये सब हमें, ये अधिकार या ये इस प्रकार के जो ज्ञान है या नॉलेज है, ये हमें कहां से मिलता है, संविधान से। क्योंकि स्त्रियों के लिए भी संविधान में समानता की बात की गई है, उन्हें रोजगार देने की बात की गई है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 उन्हें समानता देने की बात करता है। आर्टिकल 42 में उन्हें रोजगार देने की बात की गई है। ऐसे ही हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लड़कियों व स्त्रियों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए, जिनसे उनके हितों की रक्षा होती है। आर्टिकल 14 में समानता की बात की गई है। आर्टिकल 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव को दंड की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पर कई मामले भी सामने आए, जैसे जो मंदिर और मस्जिदों के खुद को ठेकेदार समझे बैठे हैं, उन्होंने क्या किया, एक विवाद आया था सबरीमाला मंदिर का। मंदिर में सभी जा सकते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी, लेकिन सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल तक की स्त्रियों का जाना मना था। इस पर आर्टिकल 15 का सहारा लेते हुए जो महिलाएं थी वो कोर्ट गई और कोर्ट में जीती। यह सबरीमाला मंदिर कहां पड़ता है, केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यह सबरीमाला मंदिर है। ऐसे ही हाजी अली दरगाह पर
महिलाओं को जाने से रोक दिया गया। लेकिन उन्होंने आर्टिकल 15 का सहारा लेकर कोर्ट में केस दायर किया और जीत गए। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी को भी लिंग जाति भेद के आधार पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाने से आप नहीं रोक सकते। इसलिए हमें जरूरी है संविधान की जानकारी होना या संविधान को पढ़ना। ऐसे ही और भी काफी सुविधाएं हैं जो संविधान द्वारा स्त्रियों को या लड़कियों को दी गई हैं। आर्टिकल 16 में लोक सेवाओं में समानता की बात की गई है। आर्टिकल 23 महिलाओं के अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 42 में महिलाओं को रोजगार देने की बात की गई है। रोजगार की बात की गई है, जैसे मनरेगा में इनका 1/3 हिस्सा है, यानी कि मनरेगा के अंतर्गत 1/3 रोजगार महिलाओं को दिया जाएगा। क्या है मनरेगा? आर्टिकल 42 में कहा गया है कि जो राज्य है वो या सरकार है वो महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है। जैसे मनरेगा में 1/3 महिलाओं को रोजगार देने की बात की गई है। 2005 में यह योजना शुरू की गई। कब की गई? 2005 में, जिसमें 100 दिन के रोजगार देने की बात कही गई। इससे क्या हुआ? इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। जिस आर्थिक स्थिति में सुधार होने से महिलाओं की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और उन्हें घर में समानता का अधिकार मिला। ऐसे ही 243 घ में क्या कहा गया कि 1/3 भाग पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ऐसे ही बहुत से अधिकार हमारे संविधान में महिलाओं को दिए गए हैं। हम धीरे धीरे एक एक करके इनको पढ़ाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। इसलिए आपके लिए जरूरी है संविधान को जानना, संविधान की नॉलेज होना या संविधान को पढ़ना। हमारे संविधान में किसानों को भी कई अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनके लिए भी कई आर्टिकल बनाए गए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण आर्टिकल 48 यानी कि आर्टिकल 48, इसमें क्या कहा गया है? जो किसान पशुपालन करते हैं या कृषि करते हैं, इसमें कहा गया है कि पशुओं की जो नस्लें हैं उनमें सुधार करने का कार्य कौन करेगी? राज्य सरकार। कैसे करेगी? जीन एडिटिंग द्वारा। जीन एडिटिंग द्वारा। ये क्या होती है? जो पेड़ पौधों के बीज होते हैं उनके जीन में अनुवांशिक परिवर्तन करके नई और अच्छी नस्लें तैयार की जाती हैं, नए अच्छे पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसे पहले आप टमाटर खाते थे, उसमें क्या होता था? वो थोड़े ही दिन में गल जाता था या खराब हो जाता था। लेकिन अब लिपमैन नाम का टमाटर आता है, काफी हार्ड होता है और काफी दिन तक चलता है, यानी कि लगभग 1 हफ्ते तक यह टमाटर हमारा चल जाता है, जिससे किसानों को भी फायदा होता है और जो उन्हें खरीदते हैं, घर में लाकर रखते हैं, स्टोरेज करते हैं, उनका भी 1 हफ्ते तक खाना चल जाता है। ऐसे ही और भी फसलों में जीन एडिटिंग के माध्यम से सुधार किया गया, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। जैसे बीटी कॉटन, दाल, गेहूं, सभी में जीन एडिटिंग के द्वारा चेंजिंग किए गए, जिससे किसानों को काफी मात्रा में फायदा होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी।